लड़की की मां कहती है लड़का से कि तुम अपनी मर्जी से निकाह कर रहे हो, तुम अपने माँ बाप की मर्जी से निकाह नहीं कर रहे हो, शादी पर एक पैसा नहीं मिलेगा। लड़का ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंह गायब हुआ। तो कहा वो लड़का कहां गया जो तुम्हारी लड़की से निकाह करना चाहता था? कहा वो तुम्हारी लड़की से निकाह नहीं करना चाहता था, वो तुम्हारी दौलत से निकाह करना चाहता था। जब दौलत नहीं मिली तो गायब हो गया, दौलत मिलती तो हाजिर रहता। आज के दौर का लड़का लड़की की सीरत पर निकाह नहीं करता, लड़की के बाप की दौलत पर निकाह करता है। लड़की की मां इधर बैठी हुई है, लड़के की मां इधर बैठी हुई है। तो दुल्हन की मां कहती है दूल्हे की मां से, आपका कोई डिमांड तो नहीं है? तो दूल्हे की मां कहती है मेरे बेटे को फलां जगह गाड़ी मिल रही है, मेरे बेटे को फलां जगह सामान मिल रहा है, मेरे बेटे को फलां जगह पैसा मिल रहा है। अगर तुम्हारे यहां सब कुछ बराबर मिला तो रिश्ता होगा, वरना मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। कयामत आ गई, औरत हो करके औरत को डस रही है। इस दौर में साफ इंसान औरत है, लड़के की मां नहीं, लड़के की मां है जो लड़की की मां को डस रही है। लड़के की मां का क्या किरदार है ये तो आ गया। अब लड़के के बाप का किरदार है। लड़की का बाप कहता है लड़के के बाप से कि हाजी साहब बेटी हमारी है, बेटा आपका है, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं? अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते हैं, मैं मक्का से आया हूं, अल्लाह ने सब कुछ हमको दे रखा है, लेकिन जब डिमांड की आप बात करते हैं तो 4 चक्का दे दीजिए, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। सुभान अल्लाह, कितना सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। इंसाफ से बताइए, आप लोग दिल पर हाथ रख करके बताइए, आपसे पूछ रहा हूं, ये सामान मिला किसको? बेटी दामाद को। ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये पैसा किसको मिला? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। आप दूसरे पर मेहरबान हो जाइए, खुदा आप पर मेहरबान होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में होगी इंशाल्लाह। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। और फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं के लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बसती, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है, बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। आप जैसा भी सुन रहे बहुत अच्छा सुन रहे, अगर मैं आपकी जगह होता अचानक आप सवाल करते तो मैं भी फंस जाता। आपको हाथ उठा करके मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं, बल्कि आपकी बेदारी को टटोलना चाहता हूं कि आप लोग थक गए हैं या अभी थके नहीं हैं, ताजा दम है। सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानों के हवाले से पैगाम है, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जवान हाथ उठाइए, बूढ़े लोग हाथ मत उठाइए। आप लोग जवान होने वाले नहीं हैं, जन्नत में जाकर के आप जरूर जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, मगर यहां कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम हमारे जवान सुन रहे। रात में किसी वक्त में भी उठ करके आप मोबाइल की टॉर्च जला करके जमीन को देखिए, दीवार को देखिए, कोई चीज चलती हुई नजर नहीं आएगी, हर चीज सुकून में होगी सिवाय चूटी के। रात में किसी वक्त में भी उठ करके आप मोबाइल की टॉर्च जला करके आप जमीन पर देखिए, चलती हुई कोई चीज नजर नहीं आएगी सिवाय चूटी के, दीवार पर कोई चीज नजर नहीं आएगी सिवाय चूटी के। आपने गौर किया कि चूटी रात में क्या करती? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से कहा कि ओ जवानों,
इस चूटी से नसीहत पकड़ो। इसको पता है कि सर्दी का जमाना आने वाला है, उसके लिए पहले से कमाना है, रात दिन एक करना। इस चूटी को पता है कि बरसात का जमाना आने वाला है, सुखाड़ी में बरसात के लिए पहले कमाना है। चूटी ने रात दिन एक करके जान भी बचाया, जहान भी बचाया। महंगाई आसमान को छू रही है, खतरे में ईमान है। अगर रात दिन एक करके हलाल नहीं कमाओगे, जान अलग जाएगी, ईमान अलग जाएगा। अच्छा। एक जवान आया मस्जिद में, हाथ उठा करके दुआ करता है, मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाएं, कूट करके खाएं। हजरत उमर ने सुन लिया कि ओ जवान क्या दुआ करता है। कहा कि हुजूर आपने सुन लिया, आशिक की दुआ है, जाने दीजिए। हजरत उमर ने कहा, ओ आशिक के बच्चे, याद रखो आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। दुआ मस्जिद में जरूर करो, लेकिन रोजी के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए मस्जिद से तुमको बाहर निकलना पड़ेगा। दुआ जरूर मस्जिद में करो, दवा के लिए तुमको मस्जिद से बाहर मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। इस जलसे में 3 जवान आए, तीनों नाकाम। एक जवान कौन है जानते हैं? हर वक्त खाता रहता है, उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता है। ये जवान कभी कामयाब नहीं हुआ। जानते हैं बार बार खाने के नतीजे में क्या हुआ? उसका पेट आगे भाग रहा है और उसकी कमर पीछे जा रही है। वो धरती का बोझ बन गया। जब वो अपना बोझ नहीं उठा पा रहा है, अपने घर का बोझ कैसे उठाएगा? हमेशा खाने वाला जवान कामयाब नहीं होता। इस जलसे में एक दूसरा जवान आया है जो कामयाब नहीं है। जानते हैं क्यों? वो जवान उठ करके हमेशा शीशे पर रहता है, चेहरा देखता रहता है, क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है, हर वक्त चिकना बनने की कोशिश करता है। बनाओ सिंगार की आदत औरत को होती है, मर्द को नहीं। ये मर्द होकर के औरत की तरह हो गया, इसको तरक्की नहीं होगी। तीसरा जवान है जो हर वक्त कैरम बोर्ड में रहता है, आईपीएल में रहता है, लूडो में रहता है। जानते हैं ये जवान भी कामयाब नहीं होगा। खेल कूद का शौक बच्चे को होता है, ये बड़ा होकर के भी बच्चा बन रहा है, इसको तरक्की नहीं होगी। जानते हैं तरक्की किसको होगी? इस जलसे में कौन जवान कामयाब है? सोने से पहले प्लान बनाता है, सो करके उठेगा तो उस प्लान को मुकम्मल करेगा। जैसे पूर्णिया का इलेक्शन जीतना था तो पप्पू यादव सोने से पहले प्लान बनाते थे और सो करके उठते थे तो उस प्लान को मुकम्मल करते थे। पप्पू यादव ने अकेले तरे तनहा बाजी मार लिया और हमारा वही जवान कामयाब है जो सोने से पहले प्लान बनाता है, सो करके उठता है, प्लान को मुकम्मल करता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना देता है। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा, इस्लाही मुआशरा का जलसा चल रहा है। एक जवान दारू नहीं पीता है लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है। एक जवान ऐसा है कि जो जुआ नहीं खेलता लेकिन जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। जिना नहीं करता लेकिन जिना करने वाले के साथ बैठता है। बाप ने समझाया कि बेटा गलत आदमी के साथ मत बैठो, गलत बन जाओगे। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप को समझ में आ गया कि जोश है होश नहीं है। तो बाप ने कहा कि बेटा कटिहार जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। बेटा कटिहार गया, एक पेटी सेब लेकर के आया। बाप ने कहा खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। तो देखा कि एक सेब सड़ा हुआ है। जब बेटा उसको हटाने लगा, फेंकने लगा, तो बाप ने कहा कि बेटा वो गलत है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी को बंद कर दो। 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला गया तो पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। याद रखो एक खराब सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा देता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जुआ से बचेंगे, जिना से बचेंगे, शराब से बचेंगे और दूसरे को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब रात में टाइम पास नहीं होगा
तो मोबाइल में लूडो खेल करके टाइम पास करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। यही सैयाल, यही सैयाल आतिश जिस्म को बेकार कर देगी। चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में, चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में। मेरी जबान की रफ्तार बता रही है, आप बहुत मोहब्बत से सुन लें। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। मैं आपके जवानों के लिए दुआ करता हूं मसनद रसूल पर बैठ करके, अल्लाह आपके जवानों को दीन दुनी रात चगोनी तरक्की से माला माल। आमीन। आपके घर में अगर जवान बेटी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। आमीन। बरेलवी और देवबंदी एक तरफ, शिया और सुन्नी एक तरफ। आज जरूरत किस बात की है, यह पैगाम मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अगर इसको आपने जाय कर दिया, जलसा जाय हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा सीधे अदालत में जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हम आपको फांसी चढ़ा करके रहेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं। आप बराबर हमारा साथ दे रहे हैं। कहां साथ देना है, कहां साथ देना है, नहीं देना है, ये दिमाग को टटोल करके 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। एक कौम है हिंदुस्तान में, उसका नाम है आदिवासी। आदिवासी की तादाद इतनी थोड़ी है जैसे आटे में बाल, और मुसलमानों की तादाद इतनी ज्यादा है जैसे आसमान पर सितारे। लेकिन मुसलमानों की कहीं सरकार नहीं है, हिंदुस्तान में अपनी कोई सरकार नहीं है। आदिवासी की सरकार झारखंड में है। जानते हैं क्यों? आदिवासी को मानने का ऐसा जज्बा है कि अपने सरदार की बात मानते हैं। सरदार की बात कट नहीं सकती, गर्दन कटा लेंगे। मुसलमान अपने सरदार की बात मानते नहीं है, मनवाते हैं। मनवाने के नतीजे में मुसलमान की कहीं सरकार नहीं है, मानने के नतीजे में आदिवासी की सरकार अकेले तने तनहा झारखंड में बनी। इस हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है सिख सरदार। सिख और सरदार में 2 खूबी है, वो मुसलमान में नहीं। यहां से लेकर के आप दिखा दीजिए, कटिहार से लेकर के पंजाब तक किसी सिख और सरदार को भीख मांगते हुए दिखाइए, आपको चैलेंज है। सिख और सरदार को कटिहार से लेकर के पंजाब तक भीख मांगता हुआ आप नहीं दिखा सकते। और जुमा के दिन आप आ जाइए सिर्फ मस्जिद के दामन में, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा भीख का कटोरा लेकर के कहेगा अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। पूछने वाला पूछता यार भीख भी मांग रहे हो, सर भी उठा रहे हो, शर्म नहीं आती? क्या शर्म किस बात की? मेरा बाप नेशनल फकीर था, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर। और सिख और सरदार की दूसरी खूबी दिखाता हूं कि उसकी पगड़ी नहीं छूटती, कटिहार से लेकर के पंजाब तक। सिख की दाढ़ी नहीं छूटती है कटिहार से लेकर के पंजाब तक। जिसने दीन और धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। मुसलमानों ने अपने दीन और धर्म को ठोकरों में डाला, अल्लाह ने इज्जत की चोटी से उठाया, जिल्लत की बस्ती में उठा करके फेंक दिया। बगल में कटिहार आप जाइए, एमजी रोड को देखिए आप। इस एमजी रोड में आप देखेंगे कि मरवाड़ी को 100 गुनी तरक्की है और मुसलमान हमेशा रोता रहता है, दुआ कराता है। मरवाड़ी को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं। कटिहार के एमजी रोड को जाकर के आप देख करके आइए, मरवाड़ी को तरक्की क्यों है, मुसलमान को तरक्की क्यों नहीं है? 2 खूबी मरवाड़ी के अंदर है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के पूछिए, हाई कोर्ट में जाकर के पूछिए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पूछिए वकीलों से कि मरवाड़ी का मुकदमा आता है, वो झाड़ करके बोलेगा मरवाड़ी का मुकदमा नहीं। क्यों भाई? मरवाड़ी झगड़ा नहीं करते? झगड़ा होता है घर में बैठ करके हल कर लेते, अदालत में लेकर के नहीं जाते।
और मुसलमानों के झगड़े का, एक झगड़े का हाल यह है कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डोरी एक्ट का मुकदमा 33-33 हजार चल रहे हैं।